हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कंप्यूटर का उद्भव और कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ इसका, तो उसमें पढ़ने वाले हैं अपन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस हमारे एमपी पटवारी के लिए, सीपीसीटी के लिए और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले अबेकस। अबेकस क्या है? ठीक है, अबेकस एक गणना यंत्र है, प्राचीन गणना यंत्र है। क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र भी कहा जाता है। अबेकस कौन सा है? ये जिसमें ये माला जैसे रहती हैं, इसमें गोल गोल, ये अबेकस, इसको गिने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या है? फ्रांस के महान गणितज्ञ ने ब्लेज पास्कल ने, किसने? ब्लेज पास्कल ने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया था, जिसे कहते हैं पास्कलाइन। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। यह क्या कर सकती थी? पास्कलाइन ये जोड़ना कर सकती और घटाना कर सकती थी। कब आई थी? 1942 में। और किसने? ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, इसको एडिंग मशीन कहा जाता था। डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अपने चार्ल्स बेबेज ने की थी, जिसने कंप्यूटर की खोज की थी या बनाया था। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, कब? 1822 में। और किसने? चार्ल्स बेबेज ने। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन में आती है कि डिफेंस इंजन की खोज किसने की थी, या एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी और कब की थी। डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, डिफेंस इंजन का। ठीक है, जो भाप से चलता है। किससे चलता है? भाप से चलता है तथा गणनाएं कर सकता है। और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया। 1822 में डिफेंस इंजन बनाया था और 1842 में, मतलब 20 साल बाद चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित मशीन बनाई थी, जिसे हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं, जो पंच कार्ड की दिशा निर्देशों का अनुसार करती है। जो पंच कार्ड किसने शुरू किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एक क्वेश्चन आता है इसको भी। तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकते हैं। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है। लेडी एडा अगास्टा कौन है? ये लेडी एडा अगास्टा कौन है? इनने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था, मतलब पहला प्रोग्राम लिखने वाली महिला थी ये लेडी एडा अगास्टा, तथा उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें दो अंकों की संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय भी मिलता है। मतलब इन्होंने एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले प्रोग्राम लिखने वाली ये लेडी एडा अगास्टा, और बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने की था? इनको ही श्रेय जाता है इसका। क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञानकों का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर क्या है? ये 1990 में आया था, 1942 का 1990 में आया था। अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन हॉलरिथ ने इसको बनाया था। ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। कब किया था इसका अमेरिकी जनगणना में उपयोग किया गया था। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है इनको। ठीक है, पंच कार्ड कागज का एक बना होता है, जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड एक कार्ड होता है, उसमें छेद बने रहते हैं, उसमें मशीन द्वारा पंच किए जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं उसमें। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता है। पंच कार्ड जो मशीन है, उससे पंच कार्ड में जितने भी छेद होते हैं उनको पढ़ा, मतलब
उसके डेटा को पढ़ लिया जाता है, कितने छेद हैं, कितना क्या। ठीक, कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंचाकार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीनों में नियंत्रण करने के लिए किया जाता था। कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले कहाँ कहाँ किया जाता था? टेक्सटाइल उद्योग में और कपड़ा बुनने के मशीनों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था पंच कार्ड का उपयोग। मार्क फर्स्ट आया था 1937 से 1944 के बीच। IBM नामक कंपनी ने मार्क फर्स्ट बनाया था। इसके सहयोग से तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने के निर्देश में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था। इसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। ये स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना है, स्वचालित स्वयं से मतलब स्वचालित, ठीक है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है। ABC क्या है? एटर्नस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। यह 1939 में जॉन एटर्नसऑफ और किलफोर्ड बेरी, ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं ये, जॉन एटर्नसऑफ और किलफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ABC, ठीक है, ABC, इन्हीं के नाम पर इसे ABC नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था 1939 में, ठीक है। एनआईएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल 1946 में एनआईएक का आविष्कार हुआ था। अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ड अमेरिकी वैज्ञानिक ने JP एकर्ड तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे हम एनआईएक नाम दिया जाता है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार है, ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है, एनआईएक नाम दिया गया था। एडविक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, एनआईएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। एनआईएक कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा एडवेक का विकास किया। इसके बाद कौन आया? यूनिवेक आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों में किया गया। यूनिवेक का आविष्कार कहाँ किया गया था? व्यापारिक, सबसे पहले व्यापारिक चीज़ों में, ठीक है। इसके बाद सामान्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट का निर्माण 1954 में किया गया था। प्रथम यूनिवेक मतलब प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक फर्स्ट। इसका निर्माण कब किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। GE जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। किसने किया था? GEC ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया था? 1970 में कौन सी कंपनी ने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था, ठीक है। कौन सा बनाया था? और इंटेल 4004, ठीक है। इसको सबसे पहले निर्माण किया था किसने? इंटेल कंपनी ने। निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो बनाने के बाद कंप्यूटरों में एक क्रांति टाइप में आ गई थी। बहुत मतलब इससे बहुत कंप्यूटर छोटे आकार में मिलने लगे थे, निर्माण संभव हो गया था, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। मतलब ये एक इंटेल कंपनी भी बनाती है, पेंटियम है, सेलेरॉन है, AMD है, ये कुछ कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर का बनाती हैं, प्रोसेसर उत्पाद ब्रांड हैं, ठीक है। इसके ये अपनी माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जो ये चिप है, ठीक है। इसके बाद आया एप्पल सेकंड। 1977 प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे एप्पल सेकंड नाम दिया गया। माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया व्यावसायिक, ठीक है, प्रथम व्यावसायिक 1977 को।
एप्पल व्यवसायिक। टेस्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पर विकसित किया गया था? ये उत्तर प्रदेश पीएससी में मेंस में क्वेश्चन आया था 2002 में। कहाँ किया गया था? रूस में किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था, जापान में किया गया था, यूएस में किया गया था। बताइए कहाँ किया गया था? वो किया गया था यूएस में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर है यूएस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये भी पीएससी उत्तर प्रदेश में पूछा गया था और एसएससी में पूछा गया था 2010 में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती हैं। आईसी चिप कौन से उसकी पदार्थ की बनी होती है? यूपीएससी में आया था प्री में 2002 में और 6 में। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र। गणक यंत्र मतलब जिससे किसी भी संख्या का गणना की जाती थी, जोड़ना घटाना, सबसे पहले कौन सा आया था? वो यूपीएससी में क्वेश्चन आया ये। और ये सबसे पहले गणक यंत्र कौन सा आया था? ये आया था अबेकस। अबेकस आया था। ठीक है, जिसमें वो गोल गोल लगे थे, ठीक है, माला टाइप में, वो आया था अबेकस। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? सबसे फर्स्ट किसने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार? वो किया था अपने इंटेल ने। किसने की थी? इंटेल ने। ठीक है, आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? क्या ये एक चिप है या कंप्यूटर का एक प्रकार है या एक कंपनी है या मेमोरी डिवाइस है? चलिए बताइए कि आईबीएम क्या है। यह एक कंपनी है, आईबीएम एक कंपनी है। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? वो है अपने लेडी एडा गास्टा। लेडी एडा अगास्टा। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनाएक। एनाएक है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्व का। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? वो है अपना यूनिबैक। कौन सा है? यूनिबैक। 10वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? इसमें एक तो डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है और एक एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। मतलब इनमें से ये दोनों हैं। ठीक है, आंसर क्या है? इन दोनों हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल ऑनलाइन आरजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।